जाने एक सास के जीवन में बहू बनकर कौन आत्मा आती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि दुनिया में कोई भी रिश्ता संजोग से नहीं बनता। हर रिश्ते पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि एक सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है? क्या वह सिर्फ बेटे की पत्नी होती है या फिर भगवान द्वारा भेजी गई कोई आत्मा? आज की वीडियो में सास बहू के रिश्ते को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और सास के बहू के प्रति तथा बहू के सास के प्रति नजरिया ही बदल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सास के बहू से और बहू के सास से क्या रिश्ता होता है बतलाया गया है। और वीडियो को उन सास बहू के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जो एक दूसरे को दुश्मन समझती है। दोस्तों, बहुत दिन पहले की बात है। बीजाबन के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें गौरी देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज वह 4 बजे उठकर स्नान करती थी, तुलसी जी का पूजा करती थी, फिर मंदिर जाकर भजन गाती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था माधव। गौरी देवी ने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला था। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो पूरे परिवार को जोड़कर रखे। धीरे धीरे माधव जवान हुआ और उसकी शादी की बात होने लगी। कई रिश्ते आए, लेकिन गौरी देवी को कोई पसंद नहीं आई। एक रात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे के लिए ऐसे बहू भेजना जो इस घर को मंदिर बना दे। कुछ दिनों के बाद पास के गांव की एक सीता नाम की लड़की की रिश्ता आई। सीता जितना अधिक सुंदर थी उतना ही अधिक संस्कारी थी। वह रोज भगवान के नाम जपती थी, बड़ों का सम्मान करती थी। गौरी देवी ने उसे देखा और रिश्ता पक्का कर दिया और जल्द ही माधव और सीता का विवाह हो गया। जब सीता पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम किया, फिर अपनी सास के चरण छुए। गौरी देवी खुश तो हुई, लेकिन उनके मन में एक संदेह था। उन्होंने सोचा कि आजकल दिखावा बहुत अधिक होता है, असली स्वभाव तो बाद में पता चलता है। दिन बीतते गया। सीता रोज सुबह उठती, घर की सफाई करती, स्नान करती, तुलसी जी को जल चढ़ाती और फिर सास के लिए चाय बनाती। वो हर काम मुस्कुराकर करती थी, लेकिन गौरी देवी उसकी परीक्षा लेती रहती थी। कभी बिना वजह डांट देती थी तो कभी छोटी छोटी गलतियां निकालती। सीता सब कुछ शांत मन से
सह लेती थी। एक दिन गौरी देवी ने जानबूझकर पूजा की थाली छुपा दी। फिर बहू से बोली, तुम्हारे लापरवाही के कारण आज मेरी पूजा नहीं हो पाई। सीता ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, यदि हमसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भी गौरी देवी का मन नहीं बदला। कुछ दिनों के बाद अचानक गौरी देवी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें पूरी देखभाल की जरूरत है। माधव काम के कारण अक्सर बाहर रहता था, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी सीता पर आ गई। सीता दिन भर अपनी सास की सेवा करने लगी। वो समय पर दवा देती, अपने हाथों से खाना खिलाती, रात भर जगकर उनकी देखभाल करती। कई बार खुद सोती नहीं थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक रात गौरी देवी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सीता मंदिर के सामने बैठकर रो रही है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे ठाकुर जी, मेरे माँ जी को जल्द ठीक कर दीजिए। इनके बिना यह घर सूना हो जाएगा। गौरी देवी यह सुनकर हैरान हो गई। उसी रात उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। गौरी देवी भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान मुस्कुराकर बोले, गौरी, तुम जानना चाहती थी कि बहू बनकर कौन आती है? गौरी देवी ने कहा, हाँ प्रभु। भगवान बोले कि संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। जिस बहू को आज तुम पराया समझती हो, वह पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है। कभी वह तुम्हारी बेटी रही होगी, कभी तुम्हारा माँ रही होगी, कभी तुम्हारा बहन रही होगी, और कभी तुम्हारा सेवा करने वाली आत्मा रही होगी। भगवान ने आगे कहा, तुमने मुझसे एक संस्कारी बहू मांगी थी। मैंने तुम्हारी सपना सुन ली, इसलिए मैंने सीता को तुम्हारे पास भेजा। वह सिर्फ तुम्हारे बेटे के पत्नी नहीं है, वह तुम्हारे जीवन में मेरी ओर से भेजा गया आशीर्वाद है। गौरी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान बोले कि अभी भी समय है। बहू को बेटी का प्रेम दो, तुम्हारा घर सुख शांति से भर जाएगा। सुबह जब गौरी देवी की आंखें खुली तो उन्होंने सीता को अपने पास बैठे और भगवान के नाम जपते देखा। उन्होंने बहू का हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंसू थे। गौरी देवी बोली कि बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा पराया समझा, लेकिन आज समझ आया है कि बहू भगवान का आशीर्वाद बनकर घर में आती है। सीता भी रो पड़ी और अपने सास को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार दोनों ने माँ बेटी के जैसे प्रेम महसूस किया। समय बीतता गया, गौरी देवी स्वस्थ हो गई।
और घर में सुख शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। गांव के लोग कहते थे कि यह घर नहीं मंदिर है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर रिश्ता भगवान द्वारा तय किया जाता है। बहू सिर्फ बेटे की पत्नी नहीं होती, घर की लक्ष्मी, परिवार के सौभाग्य और भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद होती है। जहाँ सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ समझे, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।